हमने पढ़ ली और आज हम उसके अगले क्रम में क्या पढ़ेंगे? कबीर के पद। कबीर के पद में ईश्वर भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो कबीर के पद जैसे मैं बोलूंगी आपको वैसे ही गाना है, यानी गाने के साथ साथ आपको उसके भाव को समझना है, शब्दों को समझना है। तो जैसे मैं बोलूं साथ में आप सबने बोलना है, ठीक है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। थोड़ा मेरी तरह हलचल भी कीजिए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग 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 में। खोज होई ता तुर कहीं मिली हो, खोजी हुई तो तुझे मिली हो, पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब ध्यान से सुन लीजिए आप भी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब संतों की सांस में, सब संतों की सांस में। अब आपको सब श्वासों की श्वास में, यानी हर एक सांस में हमने समझना है, सुनना है कि आखिर ईश्वर भक्ति क्या है, ठीक है? तो ईश्वर के लिए आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं ईश्वर को ढूंढने? ईश्वर भक्ति जिससे पूछोगे वही वही जवाब देगा। आप कहाँ जाते हो? मंदिर में जाते हो और जाके क्या करते हो? पूजा करते हैं, ठीक है? आप मंदिर में जाते हैं, आप कहाँ जाते हो भाई? मंदिर में जाते हैं। चलिए ये सब मंदिर वाले ही हैं फिर। अच्छा, तो इसके अलावा और कहाँ कहाँ मंदिर, कहाँ कहाँ ईश्वर की तलाश की जाती है? मंदिर के अलावा मस्जिद में ईश्वर की तलाश करते हैं, चर्च में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं। तो सब लोग ईश्वर की तलाश कर रहे हैं। जैसे कि मंदिर में कहीं ईश्वर बैठे हैं। अच्छा, आप लोग मंदिर में गए ईश्वर की तलाश की, किस किस को ईश्वर मिल गए? मिला किसी को? अगर मिला है तो मुझे बता दो। नहीं मिला? नहीं मिला? तो चलिए, आपको ईश्वर नहीं मिले तो कबीर दास जी बताएंगे कि ईश्वर क्या है और ईश्वर की तलाश आपको कैसे करनी है, वही आपको इस पद में बता रहे हैं, ठीक है? तो अब आपको ईश्वर की तलाश किसके हिसाब से करनी है? कबीर दास जी की तरफ से। तो देखिए कबीर दास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, ढूंढना खोजना। तो कहते हे बंदे, बंदे कौन है? हम सब, है ना? कि हे बंदे तुम सब मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मतलब हम अनाड़ी हैं, हमसे वो कह रहे हैं कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे पास, यानी किसके पास? हम सब के पास। तो जब हम सबके पास ईश्वर है तो हम कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? तो प्रभु क्या कह रहे हैं, कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर के माध्यम से, यानी कबीर ईश्वर के माध्यम से ये बता रहे हैं कि मुझे तुम और कहीं मत ढूंढो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मंदिर, देवल मंदिर, देवताओं का स्थान, मंदिर, यानी ना तो मैं मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ। काबा, काबा क्या है? मक्का मदीना, है ना? इस्लाम धर्म का जो तीर्थ स्थल है वो है काबा। और ना काबे कैलाश में, कैलाश क्या है? पर्वत, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे लोग क्यों जाते हैं? शिव प्रार्थना और तपस्या, यानी वहां
घर परिवार गृहस्थी सारी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं और सारी जिम्मेदारियां छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं और सन्यासी बन करके वो पहाड़ की ऊंचाई पर जाकर बैठ जाते, पहाड़ की ऊंचाई पर बैठ गए और वहां जाकर के ईश्वर को खोज रहे हैं। आप ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे कैलाश पर इतनी ऊंचाई पर जाकर के भी मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या सोचते हैं ना हम लोग कि बहुत तपस्या करेंगे, जब बहुत तपस्या करेंगे तो ईश्वर हमें जल्द ही मिल जाएंगे ना। तो इसके लिए कहते हैं कि ना तो कौनो क्रिया कर्म में ना ही योग वैराग्य, यानी मैं किसी क्रिया कर्म से भी तुम्हें मिलने वाला नहीं हूँ। क्रिया कर्म किसको कहा है? ये जो पूजा पाठ हवन है ना, जो ये हम सिर्फ दिखावे के लिए जिसको कहते हैं ना, तो ये कहलाता है आडंबर, दिखावा। यानी ऐसा अगर हम कुछ कर रहे हैं और आपको लगता है कि ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ना ही योग वैराग, ना ही किसी तरह के वैराग, वही सन्यासी वैराग हो जाना है ना, घर परिवार छोड़ करके चले जाना। तो अगर आप वैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बनते हैं, तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। खोज होई ता तुरतई मिलियो, खोज हुई यानी अगर आप सच्चे मन से खोजते हैं, सच्चे मन से अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको मैं तुरंत ही मिल जाऊंगा। और वो सच्चा मन क्या है? वो है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का विस्तार देना है, ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर फैलाना है। तो जब हमारे अंदर हम सब अपने